निशी क्या कर रही हो? माँ को नीचे उतारो। सो सॉरी मासा, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी, सॉरी। आ जाइए। आप अरे क्या हुआ ज्योत्सना को? मासा आप कुछ खा लीजिए ना, ये खिचड़ी बनाइए। अरे दीदी ये ठंडी हो गई है। रिचपाल इसको गर्म करके लेके आओ ना, और वो माँ के लिए काढ़ा भी बना के लेके आओ। एक सेकंड, वो कब तो जाएगा, कब आएगा गरम करके? बहू का भी तो कुछ फर्ज होता है। लाइए मैं कर देती हूँ। ये लीजिए मासा, गरम गरम खिचड़ी खाइए। और जब तक आप खिचड़ी खाएंगी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा काढ़ा बना देती हूँ। हाँ, ये लीजिए मासा, शुद्ध देसी काढ़ा। क्या है ना, वो बाजार वाले जो मसाले होते हैं उसमें इतनी तो मिलावट होती है, पर चुड़ैलों की दुनिया में ना सब कुछ बिल्कुल शुद्ध होता है। रचना, क्या हुआ? रचना दी को क्या हो गया? ठीक तो है ना? तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं उसे। मैंने क्या किया मासा? मैंने तो आपके लिए बस काढ़ा बनाया। पर ये काढ़ा बनाया कैसे? हम इंसानों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई ऐसे ऐसे बनाते हुए देख ले तो पी भी नहीं पाएगा। मतलब इंसानों को शुद्ध चीजें नहीं पसंद क्या? जी निशिगंधा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हम इंसानों के साथ रहना है तो कुछ दायरे में रहना होगा, कुछ कायदे कानून, कुछ नियम, कुछ तो देखना होगा ना तुम्हें। जो नॉर्मल लड़की होती है ना, वो उड़ती नहीं है, चलती है। वो किचन में खाना पकाती है, इस तरह से हाथ में खिचड़ी गरम नहीं करती। और वो सामान भी बाजार से लेकर आती है। पर इसमें मिलावट नहीं है। इतनी मिलावट हम सब सह सकते हैं। शिकायत का मौका मत देना अगली बार। आप मुझे चाटा मारना चाहती हैं क्या? मार लीजिए, डरिए मत। देखो निशिगंधा, जब बच्चे कोई गलती करते हैं ना, तो माँ का फर्ज बनता है उन्हें सही रास्ता दिखाना। अब अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझकर सास समझना चाहती हो तो वो तुम्हारी मर्जी। माँ क्या होती है मुझे नहीं पता। मेरी माँ बचपन में गुजर गई थी ना, तो तब से किसी ने अधिकार ही नहीं जताया, किसी ने कभी डांटा नहीं, किसी ने कभी टोका नहीं, तो मुझे पता नहीं लगा। आपने अभी जैसे मुझे डांटा ना, आपने बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने बाकी के बच्चों को डांटती। इस घर में सिर्फ एक आप ही हैं जिसने मुझे अपना मान के पूरे हक से आपने मुझे डांटा। मैं कभी भी ये बात नहीं भूलूंगी। कभी भी मैं गलती करूं, आप ऐसे ही मुझे रोकती रहना, टोकती रहना। सुधरते सुधरते मैं बिल्कुल वैसी बहू बन जाऊंगी जैसे इस घर को चाहिए। जीती रहो। मैं किचन से गर्म करके लाती हूँ। द्वार बंद है, इसका मतलब महासुर अंदर ही है। और आखिर चल क्या रहा है?
हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते रहते हो? डरते हो क्या? पर मैं तुमसे क्यों डरूंगा? मुझसे नहीं, मेरी नजदीकियों से। ऐसी रचना दी, आप ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोक्ष। हाँ। एक्चुअली मासा जब अस्पताल में थी ना, तभी डॉक्टर को दिखा लिया था। हुआ क्या बताएंगी? खुशखबरी है मोक्ष। खुश? What? Are you serious? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। पापा एक्चुअली 2 मिसकैरेजेस हो गए ना, तो वेट करते हैं ना, पार्टी तो होती रहेगी। दीदी, हो गया बहुत कुछ। अब प्लीज नेगेटिव बातें मत कीजिए इस घर में। जश्न भी मनाएंगे और अच्छी सी पार्टी भी करेंगे, पर पहले एक कर पूजा रखवा लेते हैं घर पर। सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो बच्चे को बुरी नजर नहीं लगेगी। जिस घर में चुड़ैल होती है उस घर को किसी की नजर नहीं लगती। सच मासा, इस घर में किसी की नजर नहीं आएगी। सब अच्छा होगा रचना दी, अब देखना। इस घर ने बहुत दुख देखे हैं, बस एक खुशी की जरूरत थी। बिल्कुल सही समय पे आया है बच्चा। तुम्हें क्या बच्चे बहुत पसंद है? हाँ, पता है जब मैं चुड़ैल नहीं थी ना, तो अपने गांव के सारे बच्चों के साथ इतना खेलती थी ना, और मेरी ना सिर्फ 2 ही तमन्ना हुआ करती थी, एक शांतनु की बीवी बनना और दूसरा उसके बच्चों की माँ बनना। और देखो अनजाने में ही सही, आज 208 साल के बाद मैं शांतनु की बीवी तो बन ही गई। पर तुम्हारी दूसरी तमन्ना तो पूरी नहीं होने वाली है। चुड़ैल माँ थोड़ी ना बनती है, तो तुम कैसे माँ बनोगी? ओह गॉड, 1 सेकेंड। तुम्हें हमेशा से बच्चा चाहिए था और तुम पैदा तो कर नहीं सकती। इसका मतलब इसकी नजर हर वक्त मेरे बच्चे पे रहेगी। रचना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? घर में हमारी एक चुड़ैल है और उसकी नजर मेरे बच्चे पे रहेगी और मैं चुप रहूंगी। आप उसे चुप कराइए ना, उसे घर से निकालिए। ये घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगा इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। निशिकांता इस घर की बहू है और इस घर में रहेगी वो। तुम्हारी माँ की जान बचाई है उसने। ठीक है, आप रखिए ना इसे घर में, लेकिन ये मेरे बच्चे के किसी भी फंक्शन में नहीं रहेगी। रचना, शलाका, मेरी प्यारी चुड़ैल, अब तुम वो करोगी जो मैं करूंगी, जो मैं करूंगी।
घबराओ नहीं मोक्ष, मैं पूजा से दूर जा रही हूँ। सो सॉरी निशी, रचना दी ने तुमसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे हमेशा से लगता था जब मुझे शांतनु मिल जाएगा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए होगा, सारी खुशियां होंगी मेरी जिंदगी में। तुम्हारी बीवी बन गई, इस घर की बहू भी बन गई, लेकिन मां तो कभी नहीं बन पाऊंगी। चुड़ैल इस घर को इसका वारिस नहीं दे पाएगी मोक्ष। इतनी सारी शक्तियां फिर भी बिल्कुल अधूरी हूं मैं। निशी, ऐसा मत सोचो, अधूरी नहीं हो तुम। एक औरत सिर्फ माँ, बहू, बहन और बीवी बन के ही पूरी नहीं होती। एक औरत खुद में पूरी होती है। लेकिन फिर भी मोक्ष, मुझे इस पूजा से दूर ही रहना चाहिए। मेरी प्यारी चुड़ैल, महासुर कुछ तो बहुत ही खतरनाक करने जा रहे हैं। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी गुफा में प्रवेश नहीं कर सका। आज की रात उनकी शक्तियां चरम पे होंगी। आज की रात क्या है? आज काल चुड़ैल चांद की रात है। धरती पे सिर्फ चांद की काली परछाई दिखेगी। तो इंसानों में इतना घुल मिल गई कि चुड़ैल की रात भूल गई। आज की रात हर चुड़ैल की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। आज तो मैं अपने ऊपर काबू भी नहीं रख पाऊंगी। और खुद को शांत करने के लिए तुझे इंसान का खून चाहिए होगा। ऐसे तो मैं मोक्ष के परिवार वालों पे खतरा बन जाऊंगी। तो चली जा आज की रात इन सब से कहीं दूर, और कहीं दूर जाके मारना किसी इंसान को। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। इस वक्त मोक्ष के आसपास रहना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब हम जानते हैं महासुर गुफा के अंदर कुछ बहुत रहस्यमय करने की कोशिश कर रहे हैं। निशी तुम मेरे साथ चलो, पूजा में मत बैठना। लेकिन मैं नहीं चाहता रचना दी की वजह से तुम ऐसे कमरे में बंद रहो। मोक्ष तुम चले जाओ प्लीज, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे पर क्यों नहीं? मोक्ष तुम अंदर मत आना। सूरज ढल चुका है मोक्ष, आगे मत आना प्लीज। अरे सूरज ढल चुका है तो बताओ। मोक्ष अंदर मत आओ, मैं किसी के ऊपर आज खतरा नहीं बनना चाहती। अरे तुम किसी और पे खतरा क्यों बनोगी? तुम किसी को मारना चाहती हो क्या? समझने की कोशिश करो मोक्ष। आज काल चांद चुड़ैल की रात है, मैं अपनी शक्तियों पे काबू नहीं रख पाऊंगी। तुम चले जाओ यहाँ से।